हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके चर्चे पूरे हमारे इंडिया लेवल पे नहीं, पूरे विश्व लेवल पे है। आज मैं ऐसे एक महान विचारक, एक महान व्यक्तित्व, एक महान राजनीतिज्ञ और एक महान सफल लेखक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके किताब पे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहूँगा जिसने गौतम बुद्ध को पुनर्जीवित किया। क्या किया भाई? पुनर्जीवित, फिर से जीवित किया। एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा जिसने पूरे मानवता को समानता का और समता का अधिकार दिलाया, जिसने नारी शक्ति को बढ़ावा दिया। आप जैसा देख पा रहे थंबनेल पे, कड़वा सच। हाँ भाई, ये वही चीज है जो आप देख पा रहे हैं। पानी पीने से लेकर महिलाओं को नीचे तक साड़ी पहनने तक का अधिकार नहीं था, उनको इन्होंने अधिकार दिलाया। हाँ भाई, आप सही देख पा रहे हैं थंबनेल पे, जो देख रहे वही सही है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात कर रहा हूं, जिनके चर्चे हमारे इंडिया नहीं पूरे विश्व लेवल पे, जैसा मैंने अभी बताया आपको। आज आधुनिक भारत को ऐसे ही महान पुरुषों की जरूरत है जिसके विचारों से अपने देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिनके विचारों से हम इस इंडिया को एक नया स्वरूप दे सकते हैं, जिन्होंने जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी से उठ के परे मानवता की बात करते हैं। हाँ, किसकी बात करते हैं? मानवता की। जैसे कि आप सभी लोग जान पा रहे हैं भाई कि धरती पे दो ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। फिर भी यहाँ कहाँ, यहाँ इंडिया में बात कर रहा हूँ, आपके इंडिया और भारत में, जहाँ पे संस्कृति की पूजा की जाती है, जहाँ पे माँ को, ठीक है, लक्ष्मी जैसे कहते हैं हम, माँ की पूजा की जाती है। धरती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, पता नहीं कौन कौन माँ, मतलब एक माँ की उपाधि दी जाती है हमारे इंडिया में धरती को। और जहाँ पे नारी के सम्मान की बात की जाती है, वहीं पे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं भाई कि जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर से आग लग जाएगी कि क्या हम उसी धरती पे हैं जिस धरती में नारी का सम्मान की बात की जाती है, वहीं पर उनके अपमान की बात की जाती है। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और, वैसी बात होती है। तो चलिए ज़्यादा देर करते नहीं हुए आइए इनके बारे में थोड़ा सा जीवनी देखते हैं कि ये कीचड़ में रह के, कहाँ भैया, कीचड़ में जैसे कमल खिलता है वैसे ही बाबा साहब हमारे हैं कि इतने निचले तल से दबे हुए सताए लोग, जिसको दलित कहते हैं, जिससे आज से काफ़ी समय पहले काम के आधार पर बांट दिया गया था, उस समाज से जहाँ पे मतलब बैठने, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने तक का हक नहीं था, उस समाज से उभरते हुए क्या कमल की तरह बाहर निकल गए हैं। और आज हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक नया स्वरूप दिए हैं संविधान के रूप में, जिसमें महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, मानवता की बात की जाती है। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा इनके बारे में। तो चलिए आज इनके बारे में देखते हैं, फिर जैसे जैसे इनकी हम देखेंगे कैसे कैसे इनकी जीवनी, कैसे कैसे इन्होंने अपना संघर्ष किया। तो भैया, जिस जमाने में बैठने, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में इन्होंने इतना महान कार्य किया, इतनी डिग्रियां हासिल की, इतना पढ़ाई किया कि आपके इंडिया क्या पूरे विश्व लेवल में कोई इनके जैसा ज्ञाता नहीं था। और आज आपको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छा मिल रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ अच्छा मिला, लेकिन नॉलेज के मामले में 0 बटा सन्नाटा। कहाँ गया भाई?
यहीं पर बहुत महापुरुषों का जन्म हुआ है। अगर मैं बात करना चाहूँ बाबा साहब के ऊपर, अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन जैसा आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि भाई बायोग्राफी, इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। उससे थोड़ा सा आप भी सीख लीजिए कि नहीं, हाँ, जीवन में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बनिए। आपकी व्यक्ति की पूजा नहीं, आपके व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। बात समझे? तो व्यक्तित्व बनने की कोशिश कर रही है आप। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि विशेष गुण, आपके नाम और आपके शरीर और बनावट की पूजा नहीं होती गुरु, आपके व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। आपको तभी बुलाया जाता है कहीं पे जब आपके अंदर कोई विशेष गुण हो। बात समझ पा रहे हैं? आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी बहुत सारी बात करेंगे आज, बस मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा नॉर्मली बात करने वाले हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई की। फिर कल टाइम मिलेगा तो फिर मैं एक वीडियो इनके ऊपर लेके आऊँगा, फिर आपको पूरा स्टोरी बताऊँगा बढ़िया से तगड़े में। मैं आज बहुत जोश में हूँ गुरु, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल जी, इसी में मालोजी सकपाल था। ये तो आप कहीं भी गूगल से भी ढूंढ लेंगे यहाँ पे। और माता जी का नाम क्या था, भीमाबाई। और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश महू में। और इनके पास 32 डिग्रियाँ, कितनी? 32 डिग्रियाँ। आज के ज़माने में हाई स्कूल इंटर, BA BSc BCom PhD, एक PhD करने के बाद ऐसे लगता है मोहल्ले में कि मुझसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। अबे तुम क्या हो इनके आगे, क्या हो? ये वो महापुरुष हैं गुरु, ये वो महापुरुष हैं जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी, फिर भी एकदम नॉर्मल ठंडे विचार से, एकदम सम्मानपूर्वक, चाहे कोई कैसा भी हो, एकदम कोमल हृदय वाले, ज्ञान अथाह, फिर भी नम्रता भरा हुआ। और आप एक ठो PhD क्या और एक नौकरी क्या मिल जाए तो किसी को जीने नहीं देते हैं, और आप अपने आप को महान समझते हैं। 9 भाषाओं का ज्ञान था गुरु, 9 भाषाओं का। और आप एक तो हिंदी क्या जान जाएंगे, अंग्रेजी क्या जान जाएंगे, मोहल्ले में अपने आप को 30 मार खा समझेंगे। सीखिए। महापुरुषों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि उनसे सीखें कि उन्होंने इतनी गरीबी, इतना दलित समाज में इतना तपते हुए, सताए हुए, इतने दबे हुए तल से उभर के कमल की तरफ बाहर निकल के आए, सूर्य की तरह चमकते हैं। तो आपके एक कर्म से नहीं, ये इनके नाम से नहीं, इनके कर्मों से इनको पूजा जाता है। पूजना नहीं है भाई, इनके विचारों को अपने अंदर धारण करिए, अपने अंदर समाहित करिए कि कैसे हमको इस देश, अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ इस देश की सेवा करनी है आपको, कैसे मैं इसे डेवलप करूं। आज तुच्छ जिसको कहेंगे तुच्छ प्राणी या तुच्छ जीव, जिन्होंने क्या इनको वोट के लिए पूछ रहे हैं, मतलब वोट बैंक ये कह लीजिए। भैया ये वोट बैंक के लिए नहीं है। अगर इनको समझना है, इनको जानना है, तो इनको विचारों को अपने अंदर समाहित करिए। लालच नहीं, घृणा नहीं, बात समझ रहे हैं? तुलना नहीं, कंपटीशन नहीं, द्वेष भावना नहीं, घृणा नहीं किसी से करना। ऐसे थे बाबा साहब। किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, एकदम स्थिरता, एकदम शांतिपूर्वक बात करना। ये कब आएगा भाई? जब ज्ञान होगा आपको, तब आएगा। तो पहले ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। इनके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान था। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1951 में। ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे गुरु, ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे, लेकिन जब तक जीवित रहें तब तक पुर्जा जो दलित समाज, जो नीचे के दबे हुए हैं, उनके लिए लगातार कुछ न कुछ संघर्ष करता रहा, और जिससे हमारा इंडिया, चाहे हमारा देश कह लीजिए, इस मुकाम पे है। इन्होंने एक नया स्वरूप दिया, संविधान, जिसमें मानवता समानता की बात की गई है। आज कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको हमने कहा ना, साड़ी पहनने तक का हक नहीं था, स्तन ढकने तक का हक नहीं था। वो हक दिलाए कौन? बाबा साहब। और वही महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो क्या है, आज भी उनके बारे में बुराई करती हैं। किसी के बारे में कुछ कहने से पहले, किसी के बारे में गलत सोचने से पहले, आप पहले उनके बारे में पढ़िए। आप जो कानों से सुन रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वो सत्य है। सबका सत्य मानना अलग सत्य होता है।
क्योंकि सबके विचार अलग हैं। बात समझ पा रहे हैं? जो आप सोच रहे हैं 100% सत्य है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो 100% सत्य नहीं है। क्या पता आपके आंखों का धोखा। पढ़िए, समझिए, जानिए, फिर इसके बाद किसी के बारे में अपनी अवधारणा और अपनी मानसिकता बनाइए। सुना सुनाया नहीं, पढ़िए। क्या करिए? पढ़िए, जानिए, समझिए, फिर इसके बाद बात करिए। आइए आगे चलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगा भाई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनके बारे में छोटा छोटा बस मैं पॉइंट को आपके सामने ला के रख रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में भी कभी पूछ सकता है और आपको नॉर्मली इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तगड़ा धमाकेदार बात करेंगे। अभी देखते हैं। इनका जन्म महार जाति में हुआ था। कहाँ पे? महार जाति। इनका जन्म महार जाति में हुआ था और छोटी से मतलब जब इनकी उम्र कम थी, बचपन में ही इनके माता जी का देहांत हो गया। बचपन में ही इनके माता जी का देहांत हो गया। मात्र उस समय 2 या 3 वर्ष के रहे होंगे। कितना? 2 या 3 वर्ष के रहे होंगे। उसी समय इनके माता जी का देहांत हो गया। सोचिए उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी, जो आंचल में या गोद में खेलने की उम्र थी। उसी समय जो हर बच्चे का जो मतलब भाग्य कह लीजिए, हर बच्चा जो अपने माँ के गोद में जो खेलने और खाने और आंचल से ढक के सोने की उम्र थी, उसी समय में उनकी माता जी का साया उनके सर से हट गया था। सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी। जिसकी माँ नहीं होगी उससे पूछिए। आज अगर हम 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, माँ मेरी डेथ हो गई मेरी माँ का, या मेरे पिताजी चले गए, तो हम सदमे में चले जाते हैं। सोचिए वो बच्चा कैसे लड़ा होगा अपने हालातों से। आपके पास तो सब कुछ है, उस समय तो देखना नहीं चाहते थे लोग, बगल में बैठाने तो दूर की बात है, देखना नहीं चाहते थे। परछाइयों से नफरत थी। उस जमाने में बाबा साहब कैसे स्ट्रगल किया होगा, कैसे मेहनत किया होगा, कैसे यहाँ तक मुकाम हासिल की होगी। आज सब कुछ रह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ करना ही नहीं चाहते भाई। मुँह पे खाना का चाहिए, सोना चाहिए, और उसके बाद करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं। करोड़पति बनना है तो करोड़ों लोग के चहेते बनिए, रुपये से करोड़पति नहीं, करोड़ों लोगों को चहेते बनिए, जो आपको सम्मान से, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको मतलब रिस्पेक्ट दें, याद करें आपको तो इज्जत से, ना कि ऐसे नाम से जो सुनना भी क्या कोई पसंद ना करे। तो कर्म से कैसे गुरु? कर्म करिए। मैंने कहा इनके माता की मृत्यु के बाद, जब इनके माता का मृत्यु हो गया तो इनके पिताजी क्या किए थे, रत्नागिरी से सतारा में शिफ्ट हो गए। रत्नागिरी रहते थे, वहाँ से सतारा में शिफ्ट हो गए इनके पढ़ाई के लिए। क्या? सतारा में शिफ्ट हो गए। और ये अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ये अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। इनके पिताजी उस समय अंग्रेज लोग का शासन था, तो उस समय इनके पिताजी सूबेदार हुआ करते थे, जिसको आज हम मिलिट्री के नाम से जानते हैं। पैसा सब मिलता था अच्छा खासा। तो इन लोग, लेकिन जब इनके माता जी का देहांत हुआ तो उसके बाद इन रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद ये क्या किए, रत्नागिरी छोड़ के सतारा में आके शिफ्ट हो गए। अब आइए आगे। तो इनको कक्षा में बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सतारा में आके शिफ्ट हुए। इनके पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी बाबा साहब की, तो इनके पिताजी ने क्या किया कि इनका एडमिशन करा दिया स्कूल में। लेकिन मेरे भाई साहब, उस स्कूल में इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। क्लास में एंट्री नहीं करने दिया जाता था। कई लोग का मानना है, कई लोग का कहना है कि खिड़की से बाहर खड़े होकर पढ़ते थे, खिड़की से सुन के। ये और इनके भाई दोनों लोग जाते थे, अपना अपना बोरा खुद लेके जाते थे। जब स्कूल में एंट्री मिली, अपना बोरा लेके एकदम सबसे साइड में, कोने में। यही दलित समाज के 2 ही बच्चे ऐसे थे जो वहाँ पे पढ़ने जाते थे। क्या करते थे? पढ़ने जाते थे साइड में। एक बार क्या हुआ, एक बार मास्टर जी ने क्या किया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। क्या किया? एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। कहा कि कौन इसको सॉल्व करेगा। वहाँ किसी बच्चे को कोई हिम्मत नहीं थी कोई वहाँ पे कुछ कर पाए सॉल्व। बाबा साहब उस छोटी सी उम्र में, अब सोचिए जो छोटा सा बच्चा है, उन बच्चों से अलग करके बैठाया जा रहा है कि नहीं भाई तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, तुमको यहाँ नहीं बैठना है, तुमको यहाँ वहाँ बैठो, वहाँ, मतलब अलग किया जा रहा था। सोचिए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, जब टीचर ने क्या किया कि कुछ टीचर ने उनको बुलाया कि इसको कोई क्वेश्चन दिया गया उनको मैथ का सॉल्व करने के लिए, कोई नहीं सॉल्व कर पाया। बाबा साहब वहाँ से उठे, जाके जैसे ही वो बोर्ड की तरफ बढ़ रहे थे, कहाँ भाई? बोर्ड की तरफ।
जैसे स्मार्ट बोर्ड है, जैसे ही बोर्ड की तरफ आगे बढ़े बच्चे चिल्ला के खड़े हो गए। वहाँ पे जितने सारे बच्चे थे चिल्ला के खड़े हो गए, अरे मास्टर जी ये आप क्या कर रहे हैं। वो भागते हुए दौड़ के आए कहाँ पे, बोर्ड की तरफ, जितने बच्चे वहाँ बैठे थे। और मास्टर घबरा गया, सब बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं। बच्चे दौड़ के आए और आगे क्या कर रहे हैं भाई, अपना अपना बस्ता का जो टिफिन होता है, अपना अपना टिफिन वहाँ से हटा के ले जा रहे हैं बोर्ड के पास से। उन्होंने कहा कि मास्टर जी अगर ये जाता तो हमारा टिफिन क्या होता, खराब होता। इनके परछाई से नफरत थी उस समय, और उस समय इन्होंने बोर्ड पे अपना क्वेश्चन सॉल्व किया जो इनको दिया गया था। ऐसे थे बाबा साहब। आगे, कुएं से पानी पीने के लिए भी इनको मारा गया। पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, कुएं से पानी पीने के लिए भी क्या है, मारा गया इनको। और इन्हीं को नहीं, जितने दलित समाज के नीचे दबे हुए थे सबके ऊपर एक कानून चल रहा था उस समय। जितना उस जमाने में अंग्रेज से हमारा इंडिया नहीं परेशान था, यहाँ के लोग यही के लोगों से परेशान थे। बल्कि जब अंग्रेज थे तो कुछ तो इन लोग को हिदायत थी कि कानून इनको समान लगा था। लेकिन अब ये सोचिए, अंग्रेज से आने से इनको राहत थी। बाबा साहब का कहना था कि मैं बाहर वालों से नहीं, मैं खुद परेशान हूं अपने लोगों से। आइए आगे बात करते हैं। कह रहे एक राजा ने सहायता की, एक उस समय राजा थे, उन्होंने सहायता की। सायाजी, ये अलग है, सायाजी महाराज गायकवाड़, एक राजा थे सायाजी महाराज गायकवाड़। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, मतलब स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। पढ़ाई ऐसे चलती रही, बात ज़्यादा करेंगे ज़्यादा दूर तक चलिएगी। स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, उस स्कॉलरशिप के जरिए इन्होंने क्या किया, स्कॉलरशिप इनको मिला। अब मुंबई से इन्होंने क्या किया, मुंबई से इंटर किया, इंटर के बाद इंग्लिश, पॉलिटिक्स, साइंस से बीए किया। मुंबई से इन्होंने ये सब डिग्रियाँ ली। और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी और सोशियोलॉजी पीएचडी किया। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी लॉ से किया। किससे, लॉ से किया। जो स्कॉलरशिप ने इन्होंने दिया, सयाजी महाराज गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दिलवाया, उस स्कॉलरशिप से इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की। क्यों भाई, क्योंकि इनके पिताजी क्या था, इनके पिताजी का रिटायर हो गए थे तो वहाँ से पैसा मिल नहीं रहा था। पिताजी रिटायर हो गए तो पैसा मिल नहीं रहा था, इधर उधर कंपनी में थोड़ा बहुत जो भी काम करे पैसा इकट्ठा कर पा रहे थे, उससे पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनको ये दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लेके चलते हैं। ये इनकी पूरी डिग्रियां थी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इनके बारे में कि इनके पास कितनी डिग्रियां थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बाबा साहब के बारे में जितना बात करें उतना ही कम है। जितना बात करूं भाई साहब, अगर मैं बोलना स्टार्ट करूं तो घंटों घंटों बीत जाएंगे और आप यहां से वीडियो छोड़ के हिल भी नहीं सकते, टाल ही नहीं सकते भाई, टाल ही नहीं सकते। इतनी इंटरेस्टिंग, मतलब दिमाग आपका एकदम खिचड़ी पक जाएगा कि अबे यही के लोग थे क्या ऐसे उस जमाने में। अंग्रेज से लोग कहते परेशान थे, हम तो अपने इंडिया में इंडिया के लोगों से परेशान हैं, है ना, आज भी है। आइए, इनकी किताबें क्या आई, इन्होंने किताबें लिखा, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़। 1923 में इन्होंने किताब लिखा। जब वहाँ लंदन गए थे पढ़ने, लंदन वहाँ बहुत सारी पढ़ाई हुई, वहाँ पे बहुत लाइब्रेरी उरी का भी इनके पास, मेरे पास थॉट हैं, बहुत सारे हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक बार की इनकी घटना ये हुई थी कि ये लंदन में जब थे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तो जब लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर थोड़ा सा पेटिस लेके खा के अपना काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो वार्ड होते हैं उन्होंने देख लिया कि बंदा बस एक ही पेटिस खा के जीवित रहता है, एक ही पेटिस खा के रहता है। इनमें मतलब पैसे की प्रॉब्लम थी। क्या थी, पैसे की प्रॉब्लम। इनकी शादी हुई थी, सबकी बात करेंगे। इनकी जो वाइफ थी, मुंबई महाराष्ट्र, इनकी वाइफ क्या थी, जो इनकी वाइफ थी चिपरी, भैया का गोबर की चिपरी पात के उसको सुखवा के थोड़े थोड़े तिनका इकट्ठा करके इनको भेजती थी कहाँ, विदेश पढ़ने के लिए। और यहाँ पे इनकी संतानें दिन प्रतिदिन मरती गई, लेकिन ये चू तक नहीं बोली सब ठीक है, बढ़िया है। लास्ट में उनकी भी डेथ हो गई। सारी बात करेंगे। आइए, ये कह रहे हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज 1923 में और द इलोवेशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इन्हीं के बुक के बेस पे ही क्या है, इन्हीं के, ये आपका आया कब, ये आया आपका गुरु, ये आया आपका क्या 1925 में। कब आई ये बुक, 1925 में आई, ये बुक 1923 में आई। और फिर इसी बुक के बाद या इसी बुक पे बेस आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। पहला कहाँ, कोलकाता में, फिर इसके बाद कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, इन्हीं के बुक पे बेस पे।
अच्छा, जब वो लंदन से वापस आए, वहाँ से जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, 32 डिग्रियाँ थी, हमने कहा 9 भाषाओं का ज्ञान था, ये सारी डिग्रियाँ लिखी हुई भाई, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। और आपको लगता है कि आप एक नौकरी पा गए 10,000 20,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख का, तो आप अपने आप को राजा समझते हैं, आप किसी पड़ोसी को जीने नहीं देते अपने अगल बगल। अबे क्या हो तुम इनके आगे? बनना है तो मानव नहीं, बनना है तो मानव नहीं, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बनो। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं। पैसे से जिंदगी जी सकते हो, पैसे से दवाई खरीद सकते हो, पैसे से खाना खरीद सकते हो, पैसे से कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से लोगों का प्यार नहीं खरीद सकते। गुण चाहिए, गुण। आइए आगे बात करते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब वापस आए, कहाँ? गायकवाड़ के पास आए, जो जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी, कहाँ? विदेश में जाके पढ़ने की, उनके पास आए। वहाँ पे इनको भाई साहब सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई। किसकी? सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई। वहाँ पे जब आए तो किसकी मिली? सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, सेक्रेटरी की नौकरी वहाँ पे मिल गई, वहाँ पर भी इनको तकलीफ हुई। कब? काफ़ी समय जो बचपन में जो इन्होंने झेला था, विदेश में चले गए, वहाँ से आने के बाद आज भी इंडिया की वही स्थिति थी, जिससे यहाँ के लोग पहले परेशान थे, आज भी परेशान हैं। वहाँ का जो क्या था, वहाँ पर भी पानी देने से दूर, मतलब कहने का मतलब, जो वहाँ का पियून था ना, जो चपरासी भाई, जो चपरासी था, वो भी क्या है, दूर से रजिस्टर इनके सामने फेंकता था। क्या? दूर से रजिस्टर फेंकता था। अब पियून हो के पीने के लिए पानी तक नहीं देता था इनको। आज भी वही स्थिति थी। अच्छा, जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनका रमाबाई था। इनके 4 पुत्र, मतलब 5 संतान थे, 4 पुत्र एक एक करके मरते गए, ठीक है ना। 4 पुत्र मर गए, 1 पुत्र बचा इनका। इनकी शादी हुई जिससे, रामाबाई नाम था, 5 पुत्र थे, 4 की देहांत हो गई। एक बीमार हो के, गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण मरते चले गए। लेकिन एक बार भी बाबा साहेब वहाँ से लौट के इंडिया नहीं आए। क्यों? उन्होंने सीधी यही बात कही कि अगर मैं आज एक बच्चे के लिए वापस आ गया इंडिया, तो मैं करोड़ों लाखों, हजारों करोड़ों लाखों बच्चे एक बच्चे की वजह से मारे जाएंगे। वो इंडिया में जितने लोग हैं सबको अपना बच्चा समझते थे, जितने भी, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग, जितने भी सताए लोग थे, जितने भी परेशान थे, जितने भी दलित थे, जितने भी छोटी कास्ट, जिसमें लोग कहते हैं छुआछूत, समझ रहे हो? छुआछूत, जैसे खेसरा खुजली ये होता है ना, ये समझते थे उस समय के लोग। उन सबको आज़ादी, अंग्रेज से नहीं, खुद से आज़ादी दिलाने के लिए भाई, खुद से खुद में, मतलब जैसे कि अपने परिवार में अपनी इज्जत ना हो तो कैसा महसूस होता है, ऐसी कहानी थी कि अपने देश में अपने लोगों से प्रताड़ित किए जाने वाली बात। आइए आगे। तो इनके 5 संतानें मिल गई। हमने बताया कि जो माता रामाबाई थी, ये चिपरी पात के और गोबर जैसे गोटा है ना, गोईठा वोईठा जिसको हम उबला बोलते हैं, उसको बीच के तिनका इकट्ठा करके बाबा साहब को भेजती थी और उसी से अपनी जीविका चलाती थी। और इनकी 4 पुत्र बीमारी के कारण धीरे धीरे मरते गए और हर बार ये लेटर भेजती रही, लेकिन बाबा साहब एक बार भी वापस लौट के ना आए। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लोगों के लिए। किसके लिए? हमारे और हमारे लोगों के लिए। और आज हम इनकी बुराइयाँ करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचनाएँ करते हैं। भाई क्या, मैंने एक बात कहा साहब से, बिना पढ़े किसी के बारे में गलत अवधारणा न फैलाना कभी। पहले पढ़ो, जानो, फिर इसके बाद बात करो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि पहला आंदोलन 1987 में, पहला आंदोलन इन्होंने छेड़ा था 1987 में। 1927 में पानी के लिए, जो तालाब था वहाँ पानी पीने का हक नहीं था, तो वहाँ पे पानी पीने के लिए बाबा साहब काफ़ी लोग के साथ वहाँ पे गए थे। वहाँ पे भी मतलब कुछ ऐसी घटना घटी, मार पिटा वाली स्थिति सब आ गई थी, ठीक है। तो पानी पीने के लिए, और महिलाओं को नीचे तक साड़ी पहनने का अधिकार कौन दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया। इनको मतलब नीचे तक साड़ी पहनने का हक नहीं था, ताकि इनके जो चल रहे हैं, लोग बताते हैं कि गले में मटका और पीछे वो झाड़ी बांध के लेके चलना, ताकि थूकें तो कहीं ज़मीन अपवित्र ना हो जाए। चले तो इनके पैरों का निशान ना पड़े, जिससे उस समय आने जाने वालों को तकलीफ हो। जो उस समय के लोग थे, यहीं के, कहीं दूर के नहीं, यहीं आपके इंडिया के।
पूना फैक्ट रिजर्वेशन पूना फैक्ट इन्होंने लाया, जिसमें क्या है, बाबा साहब चाहते थे कि जाति के हिसाब से अलग कर दिया जाए। क्या भाई, जाति के हिसाब से अलग कर दो, जब आपको अलग ही रहना है तो हम अलग रह लेंगे। जितने दलित समाज के या जो सताए लोग हैं उनको अलग कर दीजिए, हम उनको लेके अलग रहेंगे। जब बाबा साहब वहाँ से वापस आए तो बहुत सारी स्टोरी के बीच में हम छोड़ रहे हैं, छोटी छोटी। तो फिर कह रहा है कि इसमें क्या हुआ, गांधी जी क्या हुआ, आसन बैठ गए। गांधी जी नाराज हो गए ना भैया, गांधी जी कहाँ बैठ गए, आसन बैठ गए, भूखमरी वाले पे, कि नहीं ये गलत बात है। अगर ये इतने बुद्धिजीवी थे, इतने मतलब तगड़ा दिमाग इनका था कि गांधी जी इनको जानते थे कि अगर ये अलग हुआ, कौन, बाबा साहब, तो काफ़ी डिस्टर्ब में, मतलब देश में बंटवारा हो जाएगा। उसमें जिन्ना भी थे, परेशान करते थे, तो ज़्यादा बात सबकी नहीं लेके आएंगे, बस बाबा साहब की बात करेंगे। तो फिर कुछ देर बाद, मतलब कुछ दिनों बाद, फिर वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बात हुई जब इन लोग से। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब इनको कानून मंत्री के रूप में रखा गया। किसके रूप में, कानून मंत्री के रूप में इनको रखा गया। ये लोग जानते थे ये रहेंगे तभी कुछ होगा। अब जब ये गांधी जी जब क्या किए थे, जब बैठ गए थे आसन पे, तो बाबा साहब सोचे कि अगर ये मान लीजिए अगर मर जाते हैं तो देश में एक अलग तरह से चीज़ें बन जाएंगी, जिसमें काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे। फिर बाबा साहब मान गए, ठीक है, बाबा साहब मान गए, चले ठीक है कोई बात नहीं, हम अलग नहीं मान रहे, लेकिन हमारा कुछ शर्त है। उसमें कुछ शर्त के हिसाब से संविधान में कुछ लिखा गया कि नहीं, समानता, महिलाओं का भी हक है कि महिलाएं भी पढ़ सकती हैं, महिलाएं भी कपड़ा पहन सकती हैं, महिलाएं भी ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया इन्होंने, और फिर भी महिलाएं ही इनसे परेशान हैं। क्या भाई, पढ़ो गुरु, पढ़ो पहले। जिन्होंने आपको अधिकार दिया उन्हीं को आप देशद्रोही साबित कर रहे हो कि बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया। अरे बाबा साहब ने वो किया कि जो आज से 100 साल तक भी कोई कुछ नहीं कर सकता। आज से 100 साल तक भी कोई ऐसा महान पुरुष जन्म ले सकता जिसके पास 9 भाषाएं या 32 डिग्रियां हों, और दिमाग इतना तेज तराक कि जिसको चाहे उसको सोना बना दे। ऐसे विचारकों की जरूरत है आज इंडिया पे। अगर देश का विकास चाहते हो, आधुनिक भारत का विकास चाहते हो, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी और अमीरी से हट के सोचना पड़ेगा। मानव को इन नजरिए से ना देख के मानवता के नजरिए से देखना पड़ेगा। आपको समानता के नजरिए से देखना पड़ेगा, तब जाके आपका और आपके परिवार के साथ साथ आपके देश का विकास होगा। मैंने कहा हिंदू कोड बिल उन्होंने पास किया, जिसमें महिलाओं के लिए क्या है, सम्मान की बात की गई। और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया 3.65 लाख 3.65 लाख समर्थकों के साथ। समर्थक मतलब इन्होंने सभी धर्मों को स्टडी किया। सभी धर्मों को स्टडी करने के बाद इन्होंने गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया। और जब इन्होंने अपनाया तो इनके साथ साथ 3.65 लाख समर्थक थे। कितने? 3.65 लाख। इनको भारत रत्न भी मिला। अध्यापक इन्हें कौन थे? केशव अंबेडकर थे। और इनके गुरु क्या थे? ज्योतिबाई फूले। और इनकी दूसरी शादी भी हुई, जिनका नाम था सविता कबीर। क्या था? सविता कबीर। और ये MBBS भी थी। ये क्या थी? MBBS भी थी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि उस समय में इतनी परेशानी थी, उसके बाद भी बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां हासिल की। ये ऐसे एक महान विचारक थे कि आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो भाई, किसी भी व्यक्तित्व की पूजा न करके, किसी भी व्यक्ति की पूजा न करके उसके विचारों को अपने अंदर समाहित कीजिए, अपने अंदर ढालने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ये तुच्छ लोगों की हरकतों की वजह से आज हमारा इंडिया बर्बाद है। जो लोग इन्हें बैंक वोट के नाम से इधर उधर बेच रहे हैं, पहले तो इनको मार के भगाइए यहाँ से। जितने महापुरुष हैं, महापुरुष से हमें सीखना चाहिए कि इन्होंने अपने समय में कैसे संघर्ष किया। और जब उस समय में ये लोग इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां और इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, तो आज के डेट में तो सब कुछ हमारे पास है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्त, मैं
बात करूंगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा, तो इनके बारे में बस इतना ही बात करते हैं। बाकी कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि और इनके संघर्ष कैसे कैसे रहे। काफ़ी चीज़ें इनके बारे में बहुत है, अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो बातें मेरी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुरु धन्यवाद। ठीक है, बाय।